नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर शनिवार के मास्टर क्लास का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शनिवार के दिन आज हम इंडियन मार्केट को एनालाइज़ करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो मार्केट में कि मार्केट जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले हम यूएसडी आईएनआर के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूएसडी आईएनआर जो है क्या कह रहा है और इसके बेस पर जो है हमारा इंडियन मार्केट जो है किस प्रकार से मूवमेंट दे सकता है, इसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में एनालाइज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होगा, जो नए हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पर जाकर जो है हम इंडियन मार्केट को साथ में यूएसडी आईएनआर को एनालाइज़ करते हैं। ओके, चलिए चार्ट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम यूएसडी आईएनआर के डेली चार्ट पर आ चुके हैं। ओके, तो दोस्तों यूएसडी आईएनआर जो है हमारे मार्केट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ने से और डॉलर की प्राइस घटने से हमारे इंडियन मार्केट पर या फिर ऑल ओवर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी हमें जानकारी मिलती है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि हमने पिछले सेशन में हमने एनालाइज किया था कि यूएसडी आईएनआर जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यूएसडी आईएनआर है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास जो है आया हुआ है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन क्यों है, उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो जोन है, ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये पहले बहुत ही अच्छे से एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था। ओके, यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था। प्राइस यहाँ पे आप आकर जो है यहाँ से नीचे जा रही थी, लेकिन इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो है प्राइस इसे सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि प्राइस जो है अपने यहाँ पे सपोर्ट के पास आकर जो है प्राइस ठहर रही है। प्राइस इस ये जो जोन है प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों इस जैसे कि जो जोन पहले एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था, वो अब सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब क्या कि इसे हम चेंज ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। यदि आप स्टीव निसन की किताबें पढ़ेंगे, ओके, तो आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे प्राइस एक सपोर्ट के पास आई हुई है और थोड़ा-सा इसको मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे सपोर्ट के पास देखिए एक हैमर टाइप का कैंडल जो बन रहा है। ओके? हैमर की क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी हैमर को देखते हैं, जब भी हम किसी हैमर कैंडलस्टिक को देखते हैं, तो हम सभी को पता है कि हैमर कैंडलस्टिक कहाँ ट्रेड करते हैं? सपोर्ट पे कर रहेंगे ना ट्रेड। ओके, तो सपोर्ट पे बन रहा है, लेकिन हैमर की क्राइटेरिया क्या होती है कि जो उसका शैडो होता है, शैडो यानी कि जो ये जो लोअर शैडो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, ये वाला। ओके, इसके बॉडी से 2 गुना होता है, समझिएगा बात को। ओके, तो यहाँ पे इसके बॉडी से 2 गुना तो नहीं है, उससे कम है। फिर भी जो है हम यहाँ पे अभी सपोर्ट पे है, तो हमें और भी कन्फर्मेशन की जो है आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं। यदि यूएसडी आईएनआर की प्राइस यानी कि डॉलर की प्राइस, उसके बारे में यहाँ पे देखिए, यदि डॉलर की प्राइस इस रेंज से, जो आपको ये बड़ा कैंडल दिखाई दे रहा है, बुलिश कैंडल बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, यदि इस रेंज से यदि इस रेंज से जो डॉलर की प्राइस है ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाए, तो जो हमारा जो मार्केट है, यहाँ पे देखिए, यदि ब्रेकआउट करके इस रेंज को तोड़ के नीचे आती है, तो हमारे इंडियन मार्केट में जो है हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब डॉलर की प्राइस घटती है, यानी कि डॉलर की प्राइस में जब गिरावट आती है, तो इंडियन रुपये में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने देखा। ओके, ये रिलेशन है डॉलर डॉलर और इंडियन रुपये के बीच में। यदि प्राइस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है, यानी कि डॉलर की प्राइस हम बढ़ती है, तो इसका प्रभाव जो है हमें इंडियन मार्केट में दिखाई देगा, हमें मंदी देखने को मिलेगी, करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके,
यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है 40 पे है, 40 के आसपास है। ओके, तो आप सभी को पता होगा कि 80 और 40 का जोन होता है आरएसआई पर, वो बुल जोन होता है। और जब भी 40 पे आता है तो वहाँ से एक हमें पुल बैक मिलने की आशा होती है। ओके, वहाँ पे हमें एक बाउंस मिलने की आशा होती है कि 40 पे आकर जो है बाउंस करेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हम निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट पे आ चुके हैं, वीकली चार्ट पर। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी जो है पिछले वीक में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कैंडल बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एकदम रेजिस्टेंस के पास में है, रेजिस्टेंस के नज़दीक में है। और यहाँ पे देख रहे हो कि 26,000 का जो लेवल है, 300 का जो लेवल है, वो जो है एक बहुत ही अच्छे से रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए प्राइस रेजिस्टेंस के पास गई और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के पास हमें एक शूटिंग स्टार टाइप का जो कैंडल जो है हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सीधी सी बात है, यदि रेजिस्टेंस जोन के पास हम हैं तो वहाँ पे सेलिंग जो है एक संभावित है, होनी ही चाहिए। ओके, और आरएसआई जो है 60 के पास है। और जब भी आरएसआई 60 के पास होता है, खास करके वीकली चार्ट पर, तो वहाँ पे हमें एक ठहराव दिखाई देता है, ठहराव हमें मिलता है। ओके, तो वीकली चार्ट पर हम इतना ही एनालिसिस करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे दो चांसेस है कि यदि प्राइस इस जोन को होल्ड करे, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। ओके, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे यदि प्राइस इस जोन को यहाँ पे होल्ड करती है, ओके, और यहाँ पर प्राइस अपने आप को यहाँ पे होल्ड करके रखती है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी होती है, तो इसको तोड़ना होगा सबसे पहले। तो ये 26,000 का जो लेवल है अराउंड, इसको ब्रेकआउट करना होगा ऊपर की तरफ, तब हमें बुलिश मोमेंट मिलेगी। नहीं तो ये जो है एक अच्छे से रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। ओके, और आने वाले सेशन में मार्केट जो है किस प्रकार से बिहेव करेगा, उसको हम एनालाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे तो अभी इस कैंडलस्टिक को देखने के बाद हमें ये एक आइडिया मिल रहा है, एक अंदाज़ा मिल रहा है कि यहाँ पे हमें अभी सेलिंग का प्रेजेंस है, सेलिंग का प्रेशर जो है हमें बन रहा है। आइए थोड़ा सा इसको और इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं डेली चार्ट पर। ओके, तो चलिए डेली चार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक जोन को मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम डेली चार्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट क्या देखने को मिला है, तो पहला तो ये कि इसको भी मैं हटा दूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा मैं बता सकूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम, तो प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया है प्राइस ने। आरएसआई भी जब ब्रेकआउट किया था तो आरएसआई 70 के पास थी, यानी कि ओवरबॉट सिचुएशन। और हम सभी को बताया कि जब आरएसआई ओवरबॉट होती है तो थोड़ा सा रिलैक्स वहाँ से लेती है। ओके, थोड़ा सा एक करेक्शन आता है, एक पुल बैक कहें। उसके बाद जो है प्राइस अपने ट्रेंड में, अपने दिशा में जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है। ओके, तो ठीक वैसा ही हो रहा है, जब प्राइस ओवरबॉट हो गई है तो वहाँ से रिलैक्स कर रही है। और रिलैक्स करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि प्राइस अगर इस जो इम्पोर्टेंट जोन इसको ब्रेकआउट करके नीचे आती है, थोड़ी ब्रेकडाउन करके नीचे आती है, तो हमें यहाँ से हमें बेरिश मोमेंट के लिए रेडी रहना है। यदि प्राइस इसको होल्ड करती है आने वाले सेशन में और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है रास्ता देती है, तो हमें बुलिश मोमेंट के लिए रेडी रहना है। साथ में यदि हमें एक अच्छा सा मोमेंट चाहिए, यदि हमें मोमेंट का स्कोप अच्छा चाहिए, है ना, बेटर चाहिए, तो हमें वेट करना होगा ये 26,000 का जो लेवल मैंने आपको बताया वीकली चार्ट पे, उसके ब्रेकआउट का हमें वेट करना होगा। ओके, तो ये है डेली चार्ट का एनालिसिस। अब आइए मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पर एक इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देख सकते हो 4 घंटे के चार्ट पर मैंने आपको आपके लिए कुछ अच्छा लाया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कि हमने देखा था डेली चार्ट पर कि आरएसआई क्या थी, आरएसआई 70 के पास थी, ओवरबॉट थी। लेकिन आप 4 घंटे के चार्ट पर आप क्या देख रहे हो कि आरएसआई को देखियो, जब ब्रेकआउट हुआ तब आरएसआई 70 के ऊपर, यानी कि एक ओवरबॉट सिचुएशन कहेंगे, समझिएगा बात को।
और जब भी ओवरबोट होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नहीं। प्राइस एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो गई है और वहाँ से हमें थोड़ा-सा एक करेक्शन मिलेगा, उसके बाद प्राइस जो है अपने दिशा में जो है कंटिन्यू करेगी। ओके? तो हमें क्या करना है? हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, यानी कि मार्केट के एक्शन का हमें वेट करना है कि मार्केट किस प्रकार से एक्शन ले, उसके हिसाब से हमें जो है ट्रेड लेना है। ओके? तो दोस्तों निफ्टी के लिए इतना ही। अब चलते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। ओके? चलिए। यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो दोस्तों आप थोड़ा-सा नोटिस कीजिएगा कि हमने निफ्टी के वीकली चार्ट पर हमने देखा कि आरएसआई क्या है 60 के पास है। ओके? और हम क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वहाँ पे भी आरएसआई 60 के पास है। समझिएगा ध्यान से। और हमने क्या देखा कि जो निफ्टी था वो रेजिस्टेंस के पास था और वहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार मिलता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ पे भी है। ओके? और जब भी शूटिंग स्टार या फिर हमें 60 के पास हमें आरएसआई होता है तो हम वहाँ पे हमें एक ठहराव मिलता है, यानी कि प्राइस वहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करे, फिर प्राइस ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जो है अपना रास्ता ले। ओके? अब यहाँ पर देखिए, यदि हमें बुलिश मोमेंट चाहिए, तो क्या करना होगा? ये जो ज़ोन मैंने बना के रखा है उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा। समझिएगा बात को। यदि बेरिश चाहिए तो इसको टेस्ट करके प्राइस नीचे आए, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाए। ओके? और साथ में यदि नीचे आएगी तो प्राइस यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सपोर्ट जोन है ये। ओके? तो हमें इस प्रकार से तैयार रहना है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पर हम आए हैं, सेम उसके ही जैसा हमने निफ्टी के चार्ट पर देखा था। ओके? यदि आप उस चार्ट को देखोगे और यदि आप इस बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट को देखोगे तो आपको थोड़ा-सा समानता जो है नज़र आएगा इसमें। ओके? यहाँ पे देख सकते हो आप। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अब तो आप खुद होशियार हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट हुआ, ओवरबॉट सिचुएशन, फिर रिलैक्स होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें रेडी रहना है, यदि प्राइस इसे सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस ऊपर जाती है ना? एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाती है, तो हमें बुलिश के लिए तैयार रहना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओवरबॉट का सिचुएशन का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे हमें यहाँ से करेक्शन मिल सकता है, नहीं। ओवरबॉट का मतलब होता है कि प्राइस एक डायरेक्शन में एक स्ट्रेच हो चुकी है और वहाँ पे थोड़ा-सा रेस्ट करेगी, यानी कि थोड़ा-सा करेक्ट करेगी और वहाँ से प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में जाएगी। ओके? जैसा कि हमने निफ्टी के चार्ट पे देखा। अब चलते हैं इसको 4 घंटे के चार्ट पर, देखते हैं। ओके? तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आरएसआई 60 के पास है, 60 के पास है और जनरली क्या होता है 60 के पास जब भी होता है तो वहाँ से हमें एक ऊपर की तरफ जो है 60 के पास से एक बाउंस हमें मिलता है। ओके? यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस फिर से उसको टेस्ट कर रही है और टेस्ट करने के दौरान जो है 4 घंटे के चार्ट पर यदि आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है देखिए यहाँ पे कौन-सा कैंडल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके? डोजी कैंडल बन रहा है। अब हमें यहाँ पर यदि टेस्ट करके प्राइस ऊपर जाती है तो किसके लिए रहना है? बुलिश मूवमेंट के लिए रेडी रहना है और प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो हमें बेरिश मूवमेंट के लिए रेडी रहना है। ओके? तो दोस्तों ये था हमारा इंडियन मार्केट का एनालिसिस। कैसा लगा? वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ।